नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड फिजिक्स की क्लास में टोटल 18 यूनिट है। उनमें से सबसे पहली यूनिट आज हम पढ़ेंगे और फिजिकल वर्ड और मेजरमेंट, जिसको मात्रक विमा वाली यूनिट भी कह सकते हैं। आरपीएससी में आपको सेकेंड ग्रेड एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन मिलेंगे और वो 2 क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं वो मैं आपको इस चैप्टर में बताने का प्रयास करूँगा। और इस चैप्टर को ये थोड़ा सा एकमात्र ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ने का थोड़ा सा तरीका अलग है, क्योंकि इसका उपयोग जो है वो बाकी जो आपकी 18 यूनिट है सब में कहीं ना कहीं काम में आएगा। वो किस प्रकार से आएगा वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और शुरुआत हम करते हैं तो इस चैप्टर में जैसे इसके 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक विमाओं से, मात्रक और विमाओं से, और दूसरा बनेगा त्रुटियों से, ठीक है। और दोनों क्वेश्चन आपको प्रयास ये होना चाहिए कि आपके दोनों के दोनों क्वेश्चन सही हो जाएं। सबसे पहले आप शुरुआत करते हैं तो इस चैप्टर में जो मूलभूत राशियाँ ये 7 आपको पहले से ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और प्रदीपन तीव्रता। अब यह है कि ज़्यादातर जो मात्रक विमाएँ हैं वो द्रव्यमान, लंबाई, समय तक हो जाती हैं। आप वैसे मात्रक विमाओं का हम ब्रैकेट बनाते हैं, MLT ऐसे लिखते हैं कि ये MLT, और इसमें जिस भी भौतिक राशि की विमा लिखनी होती है, वैसे एक्चुअल में ये लिखना होता है MLT A केल्विन, जिसको K भी लिख सकते हो, थीटा भी लिख सकते हो, कैंडेला, पदार्थ की मात्रा, मोल, ठीक है। और ये सब आप 1 2 3 4 5 6 7 पूरा लिखने का तरीका ये है, ठीक है। अब हमारा काम क्या हो जाता है, मैक्सिमम यहाँ तक हो जाता है, उससे भी कम ज़्यादातर भौतिक राशियाँ वो इन्हीं में सलट जाती हैं, ठीक है, पूरी हो जाती हैं। और फिर कुछ में एम्पियर और केल्विन आ जाता है। लेकिन हमें ये ध्यान होना चाहिए कि 7 मूलभूत मात्रक या मूलभूत राशियाँ हैं जिनको बाकी जितने भी भौतिक राशियाँ हैं इनकी सहायता से उनकी विमाएँ हम ज्ञात कर सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि द्रव्यमान को केजी में नापना है, लंबाई को मीटर में, मात्रकों की बात करें तो समय सेकंड में, तापमान केल्विन में, विद्युत धारा एम्पियर में, पदार्थ की मात्रा मोल में और प्रतिबंध तीव्रता कैंडेला में, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। ये आपको नोट्स आपके पास, मैं उम्मीद करता हूँ सबके पास हैं, तो नोट्स में आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में यही लिखा हुआ है, ठीक है। 7 मूलभूत मात्रक हैं। उसके बाद में फिर सीधे विमीय सूत्र पे आ जाओ। और अब 2 क्वेश्चन कौन कौन से बन रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन बनता है विमाओं पे और दूसरा क्वेश्चन बनता है त्रुटि पे। इस चैप्टर में 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। अब त्रुटि वाला जो क्वेश्चन बन रहा है वो हम यहाँ पे कर लेंगे। विमाओं वाले में बात ये आती है कि इस चैप्टर में नोट्स में आपको मैंने 10 12 शायद 20 के आसपास विमाएं सिंपल वे में लिख दी हैं। क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, घनत्व, त्वरण, और ये जो आवर्ती है, जड़त्व गुण है, और बल है, शक्ति है, संवेग, ऐसे 20 जो इजी विमाएं हैं वो लिख दी है। तो कोई ज़रूरी नहीं है आरपीएससी में यही 20 विमाएं आपको मिलेंगी। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए है। और इसके 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों के दोनों ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। उसके लिए ये आज ही आपको 2-3 क्वेश्चन मैं करा दूंगा, आपका परमानेंटली वो आपके दिमाग में फीड हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इस क्वेश्चन की कोई गारंटी नहीं है। और इसकी गारंटी आपको फिक्स करने के लिए ये क्वेश्चन आपका सही हो, ये क्वेश्चन भी सही हो आपका, उसके लिए आपको एक थोड़ी सी अलग तरीके की योजना बनानी पड़ेगी कि ये मैंने जो लिखा है चैप्टर वाइज, इसका मतलब क्या है, आपके 18 यूनिट हैं और 18 यूनिट में फिजिक्स हम पढ़ेंगे तो कोई ना कोई उसमें भौतिक राशि आएगी। जैसे किसी में वेग आ गया, विस्थापन आ गया, किसी में बल आ गया, किसी में कार्य आ गया, किसी में ऊर्जा आ गया, किसी में जड़त्व गुण आ गया, किसी में बल गुण आ गया, किसी में एंट्रोपी आ गया, किसी में स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा आ गया, किसी में तापमान आ गया। सब भौतिक राशियाँ 18 के 18 चैप्टर के अंदर आपके अंदर आएंगी। इस सिलेबस के अंदर आप पढ़ोगे उस समय आपको एक बात विशेष तौर से ध्यान रखनी है, जिस भी चैप्टर में किसी भी भौतिक राशि के बारे में आप पढ़ो, ज़्यादातर हम क्या करते हैं, उन भौतिक राशियों के मात्रक और विमाओं को इग्नोर कर देते हैं और बाकी सारी चीज़ें पढ़ के आगे चलते हैं। वो सबसे बड़ी गलती है। सिंपल वे में हम समझे तो किसी भी भौतिक राशि को परिभाषित करने के लिए 4 पॉइंट लिखने होते हैं। सब्जेक्टिव एग्जाम में स्कूल के बच्चों को हम सिखाते हैं क्या लिखना होता है। पहले परिभाषा लिखनी होती है, फिर उसका सूत्र लिखना होता है, फिर मात्रक लिखना होता है और फिर विमा लिखनी होती है।
और यहाँ पे भी आरपीएससी में ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए मैं आपको ये कहूँगा कि ये जो टेक्निक आपको यहाँ पे भी काम में लेनी है। 18 के 18 चैप्टर में आप कितनी भौतिक राशियाँ आएंगी, हर एक भौतिक राशि, अभी आप सबकी विमाएँ एक साथ इस चैप्टर को करने के चक्कर में याद करोगे तो कोई मतलब नहीं है। बहुत सारी आपको याद कर भी लोगे लेकिन उसमें समय की बर्बादी है और याद होंगी भी नहीं, उसमें गलती होने का चांस रहता है। बजाय उसके आप चैप्टर वाइज जो जो भौतिक राशियाँ हैं उसी समय उनका सूत्र और मात्रक विमा आपको हर एक चैप्टर के साथ में जहाँ कहीं भी पढ़ो उसका मात्रक विमा आपको लिख लेना है। वहाँ से उसका एक तरीके से उसका परिचय आपको पता लग जाएगा और फिर वहीं से एक एक मात्रक विमाएँ उठा के आपको इस चैप्टर में से क्वेश्चन आरपीएससी एग्जामिनर बनाता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब इस पे चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी आए तो मैं आपको बताऊँ कैसे कैसे बनते हैं। देखो पहले ये क्वेश्चन इसको करके देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। टाइप 1 क्वेश्चन विमाओं पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये, किस युग्म की विमाएं समान नहीं, ठीक है, समान नहीं है तो कार्य और ऊर्जा की विमा समान है। ये कैसे पता चलेगा? कार्य ऊर्जा वाला चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, वहां पे आपको ये ध्यान रखना है। प्लांक नियतांक H, कोणीय संवेग L जिसको बोलते हैं, इनकी विमाएं समान है, इन दोनों की विमाएं समान है। कोणीय संवेग व आवर्ती, अच्छा ये कोणीय संवेग नहीं है, कोणीय वेग है, ये कोणीय वेग है। कोणीय वेग और आवर्ती, कोणीय वेग ओमेगा होता है और ओमेगा का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड और आवर्ती का मात्रक होता है 1/सेकंड। देखो दोनों का मात्रक अलग है लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? विमाओं की बात कर रहे हैं। तो विमाओं की बात करेंगे तो ओमेगा का मात्रक रेडियन/सेकंड है, रेडियन की कोई विमा नहीं होती, इसका मतलब इसकी विमा भी क्या होगी? t-1 और आवर्ती की विमा भी क्या हो जाएगी? t-1। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? कोणीय वेग और आवर्ती की विमा भी सेम है। उसके बाद में चौथा ही बच जाता है बल आगुण और आवर्ती। बल आगुण का मतलब तो इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर होता है और न्यूटन इंटू मीटर की मतलब इसकी विमा होगी जूल के इक्वल। तो जूल के विमा यानी कार्य ऊर्जा की विमा के बराबर इसकी विमा है, आवर्ती की विमा इसके बराबर नहीं है। ये क्वेश्चन आपका आरपीएससी में आया हुआ है। आप ऐसे इनको याद करने के बजाय कार्य ऊर्जा वाले चैप्टर में कार्य ऊर्जा की विमा को समझना है। प्लांक नियतांक, कोणीय संवेग, ये जिस चैप्टर में भौतिक राशि है वहाँ पे भी इनको आप समझ के चलना है। ऐसे आप अलग अलग चैप्टर वाइज करोगे तो इस चैप्टर के विमाओं का लोड आप पे नहीं बढ़ेगा, सारा क्वेश्चन आपका एक ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका हो जाएगा। फिर दूसरा इस पे एग्जाम्पल आया हुआ है, आरपीएससी में आया हुआ है क्वेश्चन, ये भी है। कोई एक फॉर्मूला दिया हुआ है, वी में सूत्र F बराबर AT प्लस BT², ठीक है, और ये दिया हुआ है कि F है बल है, T है समय और A की विमा बताओ। तो A की विमा सीधा सीधा हम करते हैं, विमाओं की हेल्प का मतलब ये है कि ये इक्वल के निशान के इधर जो है F बल की विमा है और A गुणा T की विमा वो बराबर होनी चाहिए और इनकी विमाएं बराबर होने का मतलब A की विमा हो जाएगी बल की विमा F/T और यहाँ से A की विमा क्या मिलेगी? बल की विमा होती है M1 L1T-2 और यहाँ से इसकी है T1, तो A की विमा क्या हो जाएगी? M1 L1T-3। ये आपके नोट्स में देखो एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, और पहला ही ऑप्शन है M1 L1T-3। B की भी बीमा पूछी है तो B की बीमा क्या करोगे? अब की बार F में T² का भाग लगा दोगे तो A की ऑप्शन मिल रहा है, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद में एक आरपीएससी में सीधा क्वेश्चन पूछा है, बल की बीमा डायरेक्ट पूछ ली है तो M1 L1T-2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं आगे। ये देखो 1/√μ0 की बीमा पूछा है। ये अगर आप सीधा ये चैप्टर पढ़ोगे बिल्कुल नहीं आएगा और मैंने जो टेक्निक बताई है आपको कि चैप्टर वाइज आपको मात्रक विमा भौतिक राशियों के बारे में पता करना है। अब ये μ0 क्या है? निर्वात की चुंबकनशीलता, मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में आएगा, ठीक है। 4π × 10 के बाद -7 हेनरी पर मीटर, ठीक है। ये चुंबकनशीलता यानी मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में भौतिक राशि आएगी। ε0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, स्थिर विद्युतिकी वाले चैप्टर में आएगी, फैराड पर मीटर, ठीक है। इन दोनों को आपको अलग अलग ये मात्रकों को एक जगह किया, वर्गमूल किया, इनका फैराड μ0 ε0 की विमा हेनरी फैराड पर मीटर स्क्वायर और फिर ये विमाएं आपको पता होगी तो बाद में पता चलेगा। और तीसरा एक और चैप्टर है जिसके अंदर ये भी विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्वात में वेग होता है 1/μ0 ε0। इसका मतलब ये क्या है? ये वेग है और वेग की विमा आपको पता है L1T-1। इसका मतलब ये कुछ नहीं पूछ रहा है, ये सिर्फ ऑप्शन दिए हुए आपके
4 ऑप्शन कौन सा क्वेश्चन है ये देखो, मिल जाएगा आपको, नोट्स में लिखा हुआ है। तो इसकी विमा वही होगी जो वेग की विमा होगी। अब जनरल वे में आप इनकी विमाएं याद करके जाओगे तो ऐसे कितनी भौतिक राशियां याद हो जाएंगी। इसकी बजाय आप सीधा जिस चैप्टर में आए इनके मात्रक आपको पता होना चाहिए और इनका आपस में फिर आप सोल्व करोगे तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। उसके बाद में देखो विमाओं पे एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बनता है। एक फॉर्मूला दे दिया, 4 फॉर्मूले 4 ऑप्शन दिए हैं और ये पूछा है कि ये विमाओं का उपयोग है। थ्योरेटिकल में सब्जेक्टिव में हम विमाओं के उपयोग पढ़ते हैं तो उनमें से ये कि विमाओं की सहायता से किसी सूत्र की सत्यता की जांच कर सकते हैं, ठीक है। और उसको इन्होंने ऑब्जेक्टिव रूप दे दिया है। कैसे? ये आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सूत्र विमीय रूप से सही है, और ये दिया हुआ है ये वाई जो है ये, और इसके बारे में कौन कौन से इनका सिंबल्स का अर्थ क्या है वो भी प्रश्न में दिया हुआ। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ये पेज पे है, देखो क्वेश्चन ये है आपका। एग्जाम्पल है, सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण के विस्थापन y के 4 निम्न सूत्र दिए गए हैं, जहां पे y विस्थापन है मीटर में, मतलब कण का विस्थापन हो गया, a कण का आयाम है और t समय है और कैपिटल T आवर्तकाल है, ठीक है। और निम्न में से कौन सा सूत्र विमीय रूप से सही है, ये आपका आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, विमाओं की सहायता से सत्यता की जांच करनी है। इसका मतलब ये इक्वल के इधर जो है, यानी इसकी जो विमा, ये विस्थापन है, इसकी विमा मात्रक हो गया मीटर और विमा हो गई L1। इसका मतलब इधर जो है उन सब की विमा क्या होना चाहिए, L1, ठीक है। पूरे की विमा क्या होनी चाहिए, L1। यहाँ पे देखो ये आयाम है, इसकी विमा मीटर में नापते हैं तो इसकी विमा L1 हो गई, ठीक है। साइन है, साइन के आगे जो कुछ भी लगता है उसको हम थीटा बोलते हैं। कौन है, त्रिकोणमिति का एक फलन है जिसको आपने थीटा लिखा पूरा का पूरा, और थीटा का मात्रक रेडियन होता है लेकिन विमा कुछ भी नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी कोई विमा नहीं है, कोई विमा नहीं है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो कुछ भी है उसको विमीय रूप से चेक करना है। 2 का कोई विमा नहीं है, पाई का कोई विमा नहीं है, टी मतलब सामयिक विमा T1 है और इसकी विमा भी T1 है। T1 से T1 कट गया, इसका मतलब इसकी कोई विमा नहीं है और यहाँ बच गया L1, इधर भी L1। इसका मतलब ये ऑप्शन विमीय रूप से सही है। दूसरा चेक करते हैं, y बराबर a साइन yt। अब देखो यहाँ पे L1 है, यहाँ पे भी L1 है, लेकिन गुणा में ये देखो इसकी कोई विमा नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो क्या रहा है, L1 T1, जबकि साइन के आगे मैंने कहा आपको थीटा है, थीटा का मात्रक रेडियन होता है, कोई विमा नहीं होती, लेकिन यहाँ पे इसकी विमा दे रखी है L1 T1, तो ये विमीय रूप से सही नहीं है, असंभव है, ये गलत है। उसके बाद में y बराबर a अपॉन टी, यहाँ पे L1 है, यहाँ पे a का मतलब L1 और ये हो गया t, तो L अपॉन टी, ये तो पहले से यही गलत हो गया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में चौथा देखो, y का विमा है L1, यहाँ पे √2 का कोई मतलब नहीं है, इसकी विमा हो गई L1 और अंदर फिर क्या है साइन, यानी ये पूरा क्या है थीटा। अब इसको चेक करना है, इसका मात्रक रेडियन है लेकिन विमा नहीं है, तो विमा नहीं है इसका मतलब अंदर जो भी भौतिक राशियां सब की विमाएं कट जानी चाहिए। इसकी विमा T1 है, इसकी भी T1 है, ये कट गया, इसकी कोई विमा नहीं है, यानी ये वाला सही है। ये भी सेम ही दे रखा है, ये वाला भी सही है और ये दोनों मिल ही रहे हैं, इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही है। तो आपके 2 ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन ए और डी विमीय रूप से सही है। ये आपका आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, नोट्स में इसको ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है ए और डी, ये सही कर लीजिए। उसके बाद में हम चलते हैं एक और क्वेश्चन, ये भी आरपीएससी में आया हुआ, दिया हुआ सीधा सीधा एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि ए बराबर BC हो और ए की विमा आपको L/M दे रखी है, सी की विमा L/T दे रखी है, ठीक है, और बी की विमा पूछा है, तो इसमें तो कोई दिमाग लगाने वाली ज़्यादा बात ही नहीं है। बी बराबर क्या हो जाएगा, A/C, ए का मान है L/M और सी का मान है L/T, L से L कट गया, यहाँ से क्या मिला T/M। सिंपल एक गणितीय फॉर्मूला था, बस उसकी तुलना करनी थी। वापस ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। पिछली बार क्या आया था, 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, और इसकी विमा किसके बराबर आई थी, वेग की विमा के बराबर आई थी। अब क्या पूछा आरपीएससी ने, थोड़ा सा चेंज किया है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को इधर लेके आ गया, मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूँ वेग v, तो ये हो जाएगा v² बराबर 1/μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये इधर आएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/v²।
ऑप्शन आपका 4 ऑप्शन है, इनमें इसका मात्रक पूछा है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वेग बटा वेग का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका यही क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया। ठीक है, उसके बाद में एक और क्वेश्चन है कि वी में सूत्र समान नहीं है। नोट्स में सबसे लास्ट पेज में देखिए आप, निम्न में से ये आरपीएससी में, ये भी आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, 4 विमाएं जिनके विमेय सूत्र सेम नहीं है। तो पहला है बल आघूर्ण तथा कार्य, इनकी विमाएं समान है। फिर प्रकाश वर्ष और तरंग दैर्ध्य, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, तरंग दैर्ध्य भी दूरी, इसका मतलब दोनों की विमाएं समान है। दाब और प्रत्यास्थता गुणांक ये भी समान है। कोणीय संवेग तथा शक्ति, इनकी विमाएं समान नहीं है। तो सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो ये आप चैप्टर वाइज करना है आपको। ठीक है, आप पहला विमाओं वाला आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो उस क्वेश्चन के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक चैप्टर में आप जाओ, जो भी भौतिक राशि आपके सामने आए उसका मात्रक और विमा आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, उसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि वो किसी और दूसरे चैप्टर में आपके बाकी और दूसरे न्यूमेरिकल में कहीं ना कहीं मदद कर सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो मात्रक विमाओं की सहायता से भी हो सकते हैं। आपको कोई अप्रोच नहीं लग रही है, फिर भी आप फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन हो जिनमें एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन और यूनिट और डायमेंशनल एनालिसिस, ये 3 चीज़ें ऐसी होती है जहाँ से कई बार कोई अप्रोच नहीं लगती, फिर भी क्वेश्चन हो जाता है इनकी हेल्प से। तो ये आपको करना है। दूसरा क्वेश्चन अपना बनता है त्रुटि वाला। त्रुटि में आपको 2 ही शब्द याद रखने हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका लग जाएगा, नोट्स में आपको मिल जाएगा। त्रुटि में देखो आप, तो इसमें आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। एक शब्द है निरपेक्ष त्रुटि, एक है सापेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि एब्सोल्यूट एरर, सापेक्ष त्रुटि रिलेटिव एरर। एग्जाम में सिली मिस्टेक्स नहीं हो, इसलिए मैं इन पे ज्यादा जोर दे रहा हूं। निरपेक्ष त्रुटि है वास्तविक मान माइनस मापा गया मान, डेल्टा ए। न्यूमेरिकल करेंगे अभी पता चल जाएगा। सापेक्ष त्रुटि है वही डेल्टा ए, अब की बार रिलेटिव यानी भाग लगाया डेल्टा ए में ए का। ठीक है, और तीसरा है प्रतिशत त्रुटि। तो ये तो रिलेटिव एरर जो है सापेक्ष त्रुटि, उसी का प्रतिशत 100 से गुणा कर दिया, प्रतिशत त्रुटि आ गया। ठीक है, ये आपको डेल्टा ए और डेल्टा ए अपॉन ए, ये 2 बातों में विशेष अंतर रखना है। डेल्टा ए क्या है, निरपेक्ष त्रुटि। डेल्टा ए अपॉन ए क्या है, सापेक्ष त्रुटि, रिलेटिव एब्सोल्यूट। ठीक है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बता रहा हूं। 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक या तो कोई भौतिक राशि है 2 a प्लस माइनस बी हो सकती है, या फिर दूसरी भौतिक राशि है x बराबर a की पावर n या b की पावर a अपॉन b के रूप में हो सकती है। यानी पहला तो जोड़ और बाकी के रूप में हो सकता है, दूसरा है गुणा और भाग के रूप में हो सकता है। 2 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बन रहा है आपका a प्लस माइनस बी। यहां से आपको वही 2 क्वेश्चन मैंने कहा, निरपेक्ष त्रुटि और सापेक्ष त्रुटि। एग्जाम में 2 ही चीज पूछेगा, निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि में देखो आपका क्या है, a में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए दिया हुआ रहेगा। जैसे कोई एक 30 सेंटीमीटर लंबा कोई तार है जिसकी लंबाई मतलब एक तार की लंबाई दी हुई है 30 सेंटीमीटर प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, उसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है लेकिन उसमें त्रुटि 3 सेंटीमीटर। मतलब एक आइडिया हम लगा रहे हैं, वो 33 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 27 सेंटीमीटर की भी हो सकती है। और 3 सेंटीमीटर की जो त्रुटि आ रही है वो हो सकती है अपने नापने में कोई गलती हो या मशीन के उसके सिस्टम में कोई गलती हो, तो उसको हम निरपेक्ष त्रुटि बोल रहे हैं, डेल्टा ए। ठीक है, और दूसरा कोई तार है जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर है, यानी उसमें भी निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा बी है। अब किसी ने कह दिया कि उन दोनों तारों को जोड़ दिया जाए, उनकी लंबाइयों का योग किया जाए, तो जो परिणामी आएगा उसका मान क्या होगा, तो 30 और 40 70 आएगा, ये तो पता है। लेकिन परिणामी के मान में जो फाइनल निरपेक्ष त्रुटि कितनी आएगी वो आपको ज्ञात करनी है, ये निरपेक्ष त्रुटि। तो डेल्टा एक्स बराबर क्या होगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर हमेशा यहाँ पे ऐड होती है, प्लस का निशान आएगा। आपको 2 लंबाइयाँ दी हुई हैं 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर, और दोनों में त्रुटि, एक में दी हुई है 30 प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर, दूसरे में 30 40 प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर। और आपको ये कहा गया कि दोनों का अंतर बताओ, तो 40 माइनस 30, ये तो अंतर तो आप 10 सेंटीमीटर कर दोगे, लेकिन त्रुटियों में आपको अंतर नहीं करना है। उनकी निरपेक्ष त्रुटियां हमेशा जोड़ी जाती हैं, इसीलिए आपको टोटल दोनों में जो अंतर आप निकालोगे वो ऐड होके आएगा। यहाँ पे प्लस माइनस है लेकिन हमेशा आपको यहाँ पे प्लस रखना है। ये सिली मिस्टेक आपको एग्जाम में नहीं करनी है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। उसके बाद में ये तो हो गया निरपेक्ष त्रुटि। एग्जाम में पूछ सकता है सापेक्ष त्रुटि भी बताओ।
तो सापेक्ष त्रुटि में अब की बार मैंने आपको ये बताया था, निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए, सापेक्ष त्रुटि डेल्टा ए अपॉन ए, निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा एक्स, सापेक्ष त्रुटि डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। तो डेल्टा एक्स का मान क्या है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है, और x का मान क्या है, a प्लस माइनस बी। जैसा ऑप्शन में अगर जोड़ा हुआ है तो जोड़ के लिख सकते हो, माइनस है तो, लेकिन ये हमेशा यहाँ पे क्या आएगा, प्लस ही आएगा, ये ध्यान रखना है आपको। निरपेक्ष त्रुटि 2 में, इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, ये लो दूसरा, ये इसका एग्जाम्पल है। एक दो तारों की लंबाइयाँ दी हुई हैं, L1 बराबर 20 सेंटीमीटर प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर, प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर क्या है, इसके अंदर निरपेक्ष त्रुटि है डेल्टा L1। दूसरा है इसका भी प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर क्या है, डेल्टा L2। दोनों में निरपेक्ष त्रुटि दी हुई है, ठीक है। और आपको पूछा है L1 माइनस L2 का मान क्या होगा, ऑप्शन दिए हुए हैं, ये आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो इसके ऑप्शन मैं बता रहा हूं आपको। एक ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.25 सेंटीमीटर। अब देखो इनका अंतर पूछा तो सबसे पहले ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं कि अंतर किया तो 30, ये 50 माइनस 30, 30, 30, ये तो आ ही रहा है, और त्रुटि 0.5 में से 0.5 गया 0, पहला ऑप्शन करके आते हैं, वो गलत होगा। पहला ही ऑप्शन, एग्जामिनर यही चाहता है आप जो गलती करो पहले ऑप्शन में मिल जाए और हम खुश होकर आते हैं हाँ मेरा ये सही है, बाद में पता चलता हो ये गलत हो गया। ये सिली मिस्टेक से बचना है। तो ये मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे क्या है, प्लस, यहाँ पे आपको निरपेक्ष त्रुटि, मैक्सिमम निरपेक्ष त्रुटि हमेशा ऐड होती है, तो 0.5 और 0.5 क्या हो गया, 1, ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना निरपेक्ष त्रुटि में। अब वापस आ जाओ दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चन, a की पावर n अपॉन b की पावर m, यानी ये n और m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। डेल्टा ए है, a में निरपेक्ष त्रुटि, डेल्टा b है, b में ये एग्जाम में दिया हुआ, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, डेल्टा x में निरपेक्ष त्रुटि। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो ज़्यादातर आरपीएससी में एक ही टाइप का क्वेश्चन बनता है, सापेक्ष त्रुटि, डेल्टा x में, x में सापेक्ष त्रुटि, और सापेक्ष त्रुटि का मैंने आपको फॉर्मूला दिया है डेल्टा x अपॉन x, और इसको आप सोल्व करते हैं। सोल्व करने के पीछे आपको नहीं जाना, डायरेक्ट ये फॉर्मूला, उसको 2-3 क्वेश्चन करोगे याद हो जाएगा, एग्जाम में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। कैसे, a की पावर जो पावर n है उसको बाहर ले, बाकी a में प्रतिशत त्रुटि, ये सापेक्ष त्रुटि, फिर m इसकी पावर जो भी है उसको बाहर रखो, गुणा कर दो b में ये सापेक्ष त्रुटि, हो गया। प्रतिशत त्रुटि निकालना हो तो सेम यही क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, x में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा x अपॉन x गुणा 100 बराबर n गुणा a में प्रतिशत त्रुटि, m गुणा 100 से गुणा करें तो b में प्रतिशत त्रुटि। ये लो, यहां से आपके लगभग पूरी संभावना बनती है एक क्वेश्चन आएगा इस फॉर्मूले पर। कैसा क्वेश्चन बन रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए, एक ये आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि दी हुई है 2%, यानी डेल्टा m अपॉन m गुणा 100 बराबर क्या दिया हुआ है, 2%। वेग में प्रतिशत त्रुटि दी हुई है डेल्टा v अपॉन v गुणा 100, यानी 3%। और आपको पूछा है गतिज ऊर्जा में, तो सबसे पहले तो मैंने यही बताया था, चैप्टर वाइज जाओ तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला k बराबर क्या होता है, 1/2 mv², और गतिज ऊर्जा में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा k अपॉन k गुणा 100, फॉर्मूला क्या लगाना है, ये वाला। यहाँ पे ऐड होना है हमेशा, ये पावर माइनस की हो प्लस की हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे ऐड होना है प्रतिशत त्रुटि, दोनों में प्रतिशत त्रुटि और उनकी पावर से गुणा करना है। ये फॉर्मूला आप यूज करो, क्या मिल रहा है देखो, यानी m की पावर 1 है, 1 गुणा m में प्रतिशत त्रुटि कितनी है, 2, प्लस इसकी पावर 2 है
और V में कितनी प्रतिशत की त्रुटि है? 3। आंसर आ रहा है क्या? गतिज ऊर्जा में ये 2 और 6 8%। ये आपको ध्यान रखना है, प्रतिशत त्रुटि। अगला क्वेश्चन करते हैं। सेम ये इस क्वेश्चन में सब कुछ आ जाएगा। ये भी आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। P बराबर फॉर्मूला दिया हुआ a क्यूब b स्क्वायर अंडर रूट सी और डी। सब में प्रतिशत त्रुटि आपको दी हुई है और P में प्रतिशत त्रुटि पूछी है। ऑप्शन है 2%, 12%, 18%, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 4 ऑप्शन चेक करना, तो सबसे पहले यही करना है। तरीका वही, P में प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे? डेल्टा P अपॉन P गुणा 100। सीधा डायरेक्ट आपको बताया, सबका जो पावर है वो गुणा करते जाओ, सबकी प्रतिशत लिखते जाओ। A में कितना दिया हुआ है? 1%। B की पावर कितनी है? 2। B में कितना परसेंट दिया हुआ है? 3%। प्लस C की पावर कितनी है? 1/2। त्रुटि कितनी है? 4%। प्लस D की पावर कितनी है? 1। त्रुटि कितनी है? 2%। कुछ लोगों को डाउट आ रहा है कि सर ये C की पावर 1/2 है, ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे -1/2 बिल्कुल नहीं होगा। देखिए आप, ये ऊपर गया -m, तो यहाँ माइनस थोड़ी आया है। मैंने कहा है एरर हमेशा ऐड होती है, मैक्सिमम ऐड। तो यही आपको यहाँ पे गलती नहीं करनी, इसलिए मिस्टेक्स कर देते हैं जल्दी में। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा इनकी पावर है और प्रतिशत आपको ये दिया हुआ है पर्सन में, गुणा करना है, बस ऐड करना है, हो गया। ये 3, फिर 6, फिर 2 और 2, 6 4 10 और 3 13%। ये आपके को ऑप्शन में दिया हुआ है। लास्ट पेज पे एग्जाम्पल में आंसर हो जाएगा 13%। ये आपका क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में ये भी आरपीएससी में आया हुआ है। गोले की त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि दी हुई है आपको 2% और आयतन में त्रुटि पूछी है। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। तो आपको r क्यूब को ध्यान रखना है। तो यहाँ से डेल्टा V आयतन में प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी? ये इसकी पावर 3 है और r में प्रतिशत त्रुटि क्या है? 2%। तो आंसर क्या आ जाएगा? 6%। अब की बार मान लो आपके पूछा जा सकता है, गोले की त्रिज्या में पूछ लिया और त्रिज्या में दिया हुआ है, क्षेत्रफल में पूछ लिया। तो पाई r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर, यानी r स्क्वायर आ रहा है तो 2 गुना हो जाएगा। तो अगर क्षेत्रफल में त्रुटि पूछे तो 4% हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। ये आपके दोनों क्वेश्चन कंप्लीट खत्म हो गए, जिसके अंदर आप मात्रक विमाओं में विमाएं जो हैं वो आपको चैप्टर वाइज करना है। और त्रुटि के जो क्वेश्चन बन रहे, 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, आपको ध्यान रखना, निरपेक्ष त्रुटि और सापेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा ए और सापेक्ष त्रुटि डेल्टा ए अपॉन ए। और इसलिए इस चैप्टर को यहाँ पे समय खराब करने की बजाय आप बाकी जो चैप्टर पढ़ो उनके अंदर मात्रक विमाएं, हर एक भौतिक राशि है, वो आपको ध्यान रखना, इग्नोर नहीं करना है। ये काम तो हो गया, 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। उसके बाद में बात आती है, मैं ये समझता हूँ पूरी आरपीएससी का हम एनालिसिस करते हैं, चाहे सेकेंड ग्रेड का हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, एसीएफ का हो, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर का हो, जो भी एग्जाम जिसमें आरपीएससी में फिजिक्स आती है, और उसमें ये यूनिट जो है हमेशा किसी भी आरपीएससी के फिजिक्स से रिलेटेड कोई एग्जाम देख लो, उसके अंदर ये यूनिट आपको मिलेगी। ये यूनिट मिलेगी तो क्वेश्चन भी मिलेंगे। लेकिन इसका उपयोग सबको दिखने में सीधा सीधा प्रत्यक्ष रूप से पता चल रहा है, 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको अभी ये बताऊं, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारा रहता है तो 2 क्वेश्चन नहीं 3-4 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताऊं। आरपीएससी के पीछे का एक बार एनालिसिस किया मैंने, तो मुझे देखो कुछ एक नई चीज निकल के आई, और वो क्या मिला मैं आपको बताऊं। आप ही के सेकेंड ग्रेड में भी आ सकता है, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड मैंने उसको नाम दिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपके बीएससी मैकेनिक्स वाला जो पोर्शन है, वहां से एक क्वेश्चन आया हुआ है कि अल्प अवमंदन अवस्था में अवमंदित आवर्ती दोलक में शक्ति का ह्रास होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ई टी स्क्वायर, ई अपॉन टी और 2e गुणा टी। अब ये कंसेप्ट मेरे को इसका पता नहीं है क्या है क्या नहीं है, और मैं भूल गया हूं। मान लो मैंने सिर्फ क्या देखा, इसमें ऑप्शन में पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है शक्ति ह्रास होगा, इसका मतलब शक्ति की विमा 4 ऑप्शन में है, और चारों ऑप्शन का जो मात्रक होगा या विमा होगा वो विमा शक्ति की विमा के बराबर होना चाहिए। ठीक है,
और यहाँ पे ये ई क्या है, ऊर्जा है, टी है समय, ये सब पहले दिया हुआ है, ठीक है। और इन चारों में से एक बार आप थोड़ा सा एनालिसिस करते हो कुछ मिली सेकेंड सोच के, तो शक्ति का फॉर्मूला बचपन में हम जानते थे, शक्ति का मात्रक होता है जूल प्रति सेकेंड, यानी जूल को क्या लिखते हो, ई एनर्जी, समय को लिखते हो टी, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टो, यानी उसकी विमा जो होगी वो ई अपॉन टो के हिसाब से विमा आएगी, ठीक है। अब एनर्जी की विमा है m1L2T-2 और फिर T की ओर होगी तो m1L2T-3 ये मान लो आप, ठीक है। तो m1L2T-3 शक्ति की विमा होती है, और चारों में से एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसकी विमा m1L2T-3 जो है आप बता रहे हो वो इसके साथ मैच कर रही है। अब मेरे को इस जो क्वेश्चन है अवमंदन क्या है, अवमंदित आवर्ती दोलक क्या, उसका कंसेप्ट मुझे पता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैंने गौर किया तो पता चला ये चारों के चारों ऑप्शन की विमाएं एक जैसी नहीं है। ऐसा हर एक क्वेश्चन में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ पूरे अगर 150 मार्क्स 150 क्वेश्चन का पेपर है तो उसमें जो भी फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन, उनमें से ये 2 मात्रक विमा वाले चैप्टर के तो फिक्स हैं, उसके अलावा जो फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आपको पक्के मिलेंगे जिनके अंदर ऐसे ऑप्शन भी आरपीएससी एग्जामिनर जानबूझ के देता है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए कि आपको ये इसका कंसेप्ट नहीं भी आता है तो भी आप ई अपॉन टू इसकी विमाओं की हेल्प से ये क्वेश्चन कर सकते हो। ये है मात्रक और विमाओं डायमेंशनल एनालिसिस की ताकत। इसलिए सेकेंड ग्रेड से लेके और उसके बाद में फिर और दूसरे एग्जाम हो गए, एसएसओ का हो गया, फर्स्ट ग्रेड का हो गया, एसीएफ का हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो गया, इवन सीएसआईआर नेट के एग्जाम में भी और एक टॉपिक दिया हुआ है डायमेंशनल एनालिसिस। इसका मतलब ये बहुत पावरफुल टूल है, कई बार आपका क्वेश्चन यहाँ से लग जाता है। और मैं आरपीएससी के ऐसे क्वेश्चन जहाँ से मेरे को मिले मैं आपको बताऊँ, यही सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड आपके पुराने एग्जाम में आए हुए हैं। ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, आरएलसी परिपथ के लिए कोणीय आवर्ती अनुनाद आवर्ती ओमेगा नॉट 1/√LC है, तो विशेषता गुणांक का मान होगा। विशेषता गुणांक का कोई विमा नहीं होती, ठीक है। ये हम 11th-12th में जनरल वे में एक बार भी किसी का पढ़ा हुआ है तो रह जाता है, बस ये फॉर्मूला याद नहीं रहता। बाकी इसका विशेषता गुणांक मैंने आपको ये कहा चैप्टर वाइज पढ़ो तो उसके मात्रक विमाएं पढ़ते जाओ तो पता चला। बस आपने ये ध्यान दे दिया कि विशेषता गुणांक की कोई मात्रक विमा नहीं होता। एकमात्र ये एक ऑप्शन ऐसा है जिसकी कोई बीमा नहीं, बाकी सबकी कोई ना कोई बीमा बन रही है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसकी कोई बीमा नहीं है, इसका मतलब ये आंसर ये हो गया। अब ये कहाँ से आएगा, 1/ω0RC है या R/ω0C है, ये मेरा न्यूमेरिकल मेरे को नहीं आता मान लो, लेकिन ये पता है मेरे को विशेषता गुणांक को कोई बीमा नहीं होती, तो ये ऑप्शन यहाँ से लग सकता है, संभावना बनती है। ऐसा आरपीएससी में आपको ये चैप्टर के अलावा 2 एक आधा क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको। ये भी सेम इलेक्ट्रोडायनामिक्स वाले चैप्टर में आपके बीएससी में आया हुआ है। उसमें है एक समान रूप से संपूर्ण आयतन में वितरित कुल आवेश Q से आवेशित करने पर R त्रिज्या के गोले की ऊर्जा है, त्रिज्या नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है ऊर्जा है, ठीक है। ऊर्जा की विमा होती है m1L2T-2, ठीक है। आप एक बार गौर करोगे 3/5 कोई मतलब नहीं है, 4π इसकी भी कोई बीमा नहीं है, यानी ये Q² है R और ε0। ये 3 भौतिक राशियां ऐसी हैं Q, R और ε0, इनकी बीमाएं आपको पता है, ठीक है। और इन बीमाओं को आप सरल करते हो तो आपको पता चलेगा एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसकी बीमा ऊर्जा की बीमा के बराबर है m1L2T-2 और 4 ऑप्शन। अब ये 3/5 है या Q²/R² है या Q/R³ है, ये फॉर्मूला मेरे को नहीं याद रहा, लेकिन ये विमाओं की सहायता से भी मैंने कर दिया। ये भी एक तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं बताऊं। ये आपके फिर एक बीएससी में क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स, अब की बार सेकेंड ग्रेड में बीएससी में डाल दिया, उसमें स्टैटिस्टिकल भी डाला है, थर्मोडायनेमिक्स डाला है और उसमें एंट्रोपी S ये अलग से एक टॉपिक मेंशन कर रखा है। और अब की बार 100% आपके बीएससी वाले पार्ट में से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और वहां पे सेम ये क्वेश्चन आरपीएससी में आया हुआ है, उष्मा गतिकी में एंट्रोपी को व्यक्त कर सकते हैं। अब एंट्रोपी के लिए बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ठीक है। और मान लो आपको सारे फॉर्मूले याद नहीं हुए, लेकिन मैंने आपको क्या कहा, जिस भी चैप्टर में जाओ
किसी भी भौतिक राशि को पढ़ो, सबसे पहले उसकी मात्रक विमा और परिभाषा थोड़ी सी देख लो, उसको इग्नोर मत करो। और ये आपने मान लो कर लिया, और एंट्रोपी का आपको पता चला उसकी विमा होती है जूल प्रति केल्विन। ठीक है, ये सारे आपको दिए हुए हैं, प्रश्न में दिया हुआ था। ये फ्री एनर्जी है, ये गिब्स फ्री एनर्जी है, ये टी फॉर तापमान केल्विन में है, वी फॉर आयतन वॉल्यूम आयतन है। ठीक है, ये इनके नोटेशन क्वेश्चन में दिए हुए थे। ठीक है, और मुझे पूछा है एंट्रोपी, आपको पूछा है कि एंट्रोपी को व्यक्त करने कैसे व्यक्त कर सकते हैं, तो इतना ही पता है, ये फॉर्मूले मेरे को नहीं आते, मान लो भूल गया, लेकिन एक बार मैं चेक तो कर सकता हूं कि मेरा जो तरीका है डायमेंशनल एनालिसिस वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्या पता कई बार संभावना बनती काम कर जाए। यहाँ पे देखो इसका मात्रक है जूल प्रति केल्विन। ठीक है, यहाँ पे आप चेक करो, ये है जूल, अभी बताया गिब्स फ्री एनर्जी, ऊर्जा मतलब जूल। ठीक है, ये हो गया जूल। पी है दाब, ठीक है, तो इसका न्यूटन प्रति मीटर। तो केल्विन तो इसमें आया ही नहीं, कहीं नहीं आया, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें आ रहा है केल्विन, लेकिन केल्विन ऊपर आ रहा है, नीचे जूल आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। इसके अंदर जूल, नीचे है मीटर क्यूब, इसमें केल्विन नहीं आया, कट गया। अब देखो इसका मात्रक है जूल, इसका मात्रक है केल्विन, एक ही ऑप्शन है, हो गया। ये है प्रेजेंस ऑफ माइंड। एक क्वेश्चन अगर पूरे पेपर में चैप्टर के अलावा ऐसा पक्का मिलेगा जहां से आप ये प्रेजेंस ऑफ माइंड से क्वेश्चन कर सकते हो, ये भी एक तरीका है। और ऐसे क्वेश्चन भी मिले थे, श्यानता गुणांक का सूत्र है, ये अब की बार आपके सिलेबस में ट्रांसपोर्ट फिनोमिना था, थर्मोडायनेमिक्स में वो हटा दिए, लेकिन ठीक है, ये भी ऐसा क्वेश्चन वहां से उठा हुआ है। ठीक, उसके बाद में है एक ये लेजर से भी आया हुआ है, या आपके अब की बार आ जाएगा उसमें इंटरफेरेंस वाले चैप्टर में से, वहां से भी उठ सकता है। सीधा सीधा पूछा है, कला संबंध लंबाई L है, प्रकाश की चाल C है, कला संबंध समय T है। अब ये कला संबंध हो या क्या हो उसको छोड़ो, सब सिर्फ लंबाई की विमा देखो, प्रकाश की चाल वेग की विमा देखो, और समय की विमा देखो। एक ही फॉर्मूला है, L बराबर ये सिर्फ दूरी, समय चाल दूरी। ठीक है, लंबाई हो गया, समय हो गया, वेग हो गया। इसका मात्रक समय का सेकंड, इसका मात्रक मीटर बटा सेकंड, सेकंड से सेकंड कट गया, क्या बच रहा है मीटर, इसका भी मात्रक मीटर। एक ही ऑप्शन है, बाकी तो कोई बन ही नहीं रहा है, कोई सा भी नहीं बन रहा है। ये आप चेक कर सकते हो आरपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर में। उसके बाद में कोणीय संवेग, ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है, आपके सिलेबस में नहीं है, चलो कोई नहीं, फिर इसको देख सकते हैं नेक्स्ट आगे। ये लास्ट टाइम शायद 2015 वाले या पेपर में फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स के पेपर में आया था, जिसको आप ये कर सकते हो सिंपल वे में, तो ये कन्फ्यूजन नहीं है। कोणीय संवेग का जो मात्रक होता है, ठीक है, वो प्लांक नियतांक के बराबर होता है। तो यहाँ पे L स्क्वायर है, तो यहाँ पे ऑप्शन में एक में ही है, देखो H स्क्वायर, सीधा का सीधा। बाकी ऑप्शन में क्या है क्या नहीं करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में ये आपके सिलेबस में है, एटॉमिक फिजिक्स में हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा का आइगन मान क्या है, तो ऊर्जा मतलब ऊर्जा पूछा, इसका मतलब जूल। मात्रक चेक करना है आपको। 2 की कोई विमा मात्रक नहीं है, पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, एन भी कांस्टेंट है, 4 पाई भी कांस्टेंट है, यानी द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्लांक नियतांक और एप्सिलॉन नॉट। सारे चारों के चारों ऑप्शन में आपको ये 4 भौतिक राशियां दिख रही। ठीक है, और उनमें से आपको चेक करना है, इन सब को सोल्व करते हो एक तरीके से, तो कौन से का मात्रक जूल आ रहा है। चारों के चारों ऑप्शन को आप तरीके से करोगे तो आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, पहला, जिसका इसको आप सोल्व करोगे तो इसका मात्रक क्या आएगा, जूल। बाकी का किसी का जूल नहीं आएगा, किसी का भी नहीं आएगा। तो ये भी है, आरपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, बीटाट्रॉन में सिर्फ ये पूछा है ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन क्या है छोड़ो, मुझे नहीं पता, इतना ही पूछा है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बताओ। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक जूल है। और फिर इसमें क्या दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र बी नोट दिया हुआ है, आर त्रिज्या, मतलब इसका मात्रक मीटर हो जाएगा, इसका मात्रक टेस्ला हो जाएगा। ठीक है, और क्या, कोणीय आवर्ती, इसकी विमा हो जाएगी 1/सेकंड, ये हो जाएगा। वेग हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, ये लो, ये सब की विमा आपको पता है। एनर्जी की मात्रा, ये मात्रक होता है जूल। एक ही ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये एक तरीका ये भी है, देखो QVB
ये बल होता है, और इसको आर मीटर, यानी न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, जूल। बाकी और कोई से भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है। ये भी आरपीएससी में फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, फिर दोबारा ये आ गया ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में ठोसों में आइंस्टीन ताप प्रदर्शित किया जाता है, तापमान यानी केल्विन, ठीक है। ऊर्जा होती है E बराबर KT, एक फॉर्मूला E बराबर H क्रॉस ओमेगा, ठीक है। अब आपको नहीं पता, लेकिन ये देख लो यहाँ से ये फॉर्मूला, ये सही है कि ये सही है कि ये सही है, तो कन्फ्यूजन रहता है, नहीं याद हो मान लो, ठीक है। क्यों, सेकेंड ग्रेड के स्टूडेंट को फिजिक्स को छोड़े हुए बहुत समय हो जाता है, इसलिए ये प्रेजेंस ऑफ माइंड आप अगर थोड़ा सा दिखाओ तो एक दो क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा लगने की संभावना रहती है, ठीक है। यहाँ से T रखोगे तो H क्रॉस ओमेगा अपॉन K आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये भी फर्स्ट ग्रेड के लिए है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है आपके सॉलिड स्टेट में, पिछली बार था, अब की बार हटा दिया है, ठीक है। ये इस तरीके से आपके मात्रक विमा वाला पहला चैप्टर हो गया। इसको आप रिवाइज करने के लिए एक बार नोट्स को पढ़ लीजिए, फिर वीडियो को देख लीजिए 1.25 की स्पीड से, और उसके बाद में आपको जो भी वीडियो देखो आप, स्पेशली सेकेंड ग्रेड के स्टूडेंट, तो पहले एक बार नोट्स में से कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद में वीडियो देख लीजिए, और उसको लिखने का समय बर्बाद नहीं कीजिए, जो नोट्स है उन्हीं में से देख लीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन कीजिए, वहाँ से आपका हो जाएगा। इस चैप्टर में से 2 न्यूमेरिकल आएंगे, एक मात्रक विमा पे और एक त्रुटि पे, और तीसरा क्वेश्चन अप्रत्यक्ष रूप से आपको एग्जाम में मिलेगा, जो आप प्रेजेंस ऑफ माइंड थोड़ा सा सही रखोगे तो आपका क्वेश्चन हो सकता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैप्टर वाइज आपको जो जो भौतिक राशियाँ आपके सामने आए उनको आपको ये मतलब उनके मात्रक विमा उनको इग्नोर करके नहीं चलना है, साथ साथ में समझते हुए चलना है। फिर आपको ये चैप्टर तो ये मानो कि चैप्टर है ही नहीं, ये आपके बाकी फिजिक्स के चैप्टर करोगे तो ऑटोमेटिकली साथ में हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, अगले चैप्टर में मिलते हैं।